दोस्तों, इस वक्त चंद्रयान-3 मिशन को लेकर इसरो की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जो पूरे भारत को भावुक कर देगी। दरअसल 14 जुलाई के दिन चांद के लिए रवाना हुए चंद्रयान-3 ने 23 अगस्त के दिन चांद पर विजय हासिल की, जिसके तुरंत बाद विक्रम लैंडर के सीने से निकलकर प्रज्ञान रोवर ने अपना रिसर्च मिशन शुरू कर दिया था और पिछले 12 दिनों में प्रज्ञान ने चांद के कई अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठाया है और पूरी दुनिया में हड़कंप भी मचा दिया है। हर किसी की नजरें भारत माँ के बेटे प्रज्ञान पर थीं, जो कि अपने चंदा मामा की गोद में सैर करते हुए अपना काम कर रहा था। हालांकि ये बात जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि प्रज्ञान रोवर अब बंद हो चुका है। उसने अपने सारे काम बंद कर दिए हैं और अब वो चंदा मामा की गोद में गहरी नींद में सो चुका है। लेकिन प्रज्ञान में ऐसी तो क्या खराबी आ गई कि इसरो ने इसे बंद ही कर दिया? और क्या प्रज्ञान रोवर फिर से जागेगा? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, प्रज्ञान रोवर के बंद होने के कारण के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें चांद के बारे में कुछ बातें जाननी होंगी। तो जैसे पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का होता है, वहीं चांद पर एक दिन 28 से 29 दिनों का होता है। या यूं कहें कि हमारे 14 दिन लगातार वहां के दिन के बराबर होते हैं और ये एक दिन होता है जिसे लूनर डे कहते हैं, जिसके बाद लगातार पृथ्वी के 14 दिन रात के बराबर होते हैं और ये एक रात होती है जिसे लूनर नाइट कहते हैं। और आपको ये बता दें कि चांद के लूनर नाइट वाले हिस्से में रात के समय सूर्य की रोशनी की एक भी किरण नहीं पड़ती, एकदम घटम घोर अंधेरा रहता है। वहीं रोशनी के साथ सूर्य की गर्मी भी ना पहुंचने की वजह से यहाँ कड़ाके की ठंड होने लगती है। ऐसे में सौर ऊर्जा के चलने वाले उपकरण बिल्कुल ठप हो जाते हैं। साथियों, चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को भी इसी तरह डिजाइन किया गया कि वो चांद पर लूनर डे शुरू होते ही लैंडिंग करें और अगले 14 दिनों तक सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके अपने इक्विपमेंट्स चलाते हुए रिसर्च मिशन करें, जिसके बाद लूनर नाइट आते ही इनकी चार्जिंग खत्म हो जानी थी और मिशन पूरा हो जाता। और अब इसरो की तरफ से एक ऐसी खबर आ रही है जो एक तरफ तो आपको निराश कर देगी, लेकिन दूसरी तरफ एक उम्मीद की किरण जरूर जगा देगी। जी हाँ दोस्तों, अब विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को अलविदा कहने का वक्त नजदीक आ चुका है और इसरो के वैज्ञानिकों ने तो प्रज्ञान रोवर को टाटा बाय बाय भी कह दिया है। वहीं विक्रम लैंडर भी आगे आने वाले कुछ घंटों में शट डाउन होने वाला है, क्योंकि इन दोनों के मिशन के 14 दिन आने की कगार पर खड़े हैं। लेकिन यहाँ गर्व की बात यह है कि चंद्रयान-3 के प्रपल्शन मॉड्यूल विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने चांद के कई रहस्यों से पर्दा उठाया है और अब चंद्रयान-3 मिशन को 100% कामयाबी मिल चुकी है। मगर इसी के साथ इसरो ने हर भारतीय को एक उम्मीद की किरण जरूर दिखा दी है। तो बात कुछ ऐसी है कि भारत का प्रज्ञान रोवर ना तो किसी मुसीबत में फंसा है, ना ही उसका कोई उपकरण खराब हुआ है और ना ही वो ऑटोमेटिक इमरजेंसी मोड में गया है, बल्कि इसरो के वैज्ञानिकों ने तो इसे अपने हाथों से कमांड देकर बंद किया है, जिसके बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा है कि प्रज्ञान रोवर ने अपना काम पूरा कर लिया। इसे अब सुरक्षित रूप से पार्क करके स्लीप मोड में सेट किया गया है। इसके एपी एक्सिस और लिब्स पेलोड इक्विपमेंट्स को बंद कर दिया गया है। इन पेलोड से डेटा लैंडर के जरिए पृथ्वी तक पहुंचा दिया गया है। आगे उन्होंने बताया कि अभी प्रज्ञान की बैटरी पूरी तरह से चार्ज है और रोवर को ऐसी दिशा में रखा गया है कि 22 सितंबर 2023 को जब चांद पर अगला सूर्योदय होगा तो सूर्य का प्रकाश सोलर पैनल पर पड़े, जिसके लिए इसके रिसीवर को चालू करके रखा गया है। उम्मीद की जा रही है कि क्या पता 22 सितंबर को ये फिर से काम करना शुरू कर देगा। दोस्तों, आपको बता दें कि चंद्रयान-3 मिशन की तय अवधि अब समाप्त होने वाली है और ये मिशन अभी पूरी तरह सफल हो गया है। लेकिन इसरो के वैज्ञानिक फिर से रोवर को जगाने की उम्मीद कर रहे हैं और ये उम्मीद इसलिए कर रहे हैं ताकि प्रज्ञान भारत को बोनस के रूप में एक्स्ट्रा रिसर्च डेटा दे सके। हालांकि पहले प्रज्ञान को दूसरी बार जगाने की कोई बात नहीं की गई थी, लेकिन अब इसरो ने यह बड़ा कदम उठाकर भारत के लोगों को एक उम्मीद की किरण दिखाई है।
हालांकि प्रज्ञान का जागना मुश्किल इसलिए है क्योंकि लूनर नाइट के दौरान चांद के इस दक्षिणी ध्रुव का तापमान कई बार -175 डिग्री जितना चला जाता है। ऐसे में रोवर के उपकरण ठंडे पड़कर बंद हो सकते हैं। वहीं अगर इसके आसपास कोई उल्कापिंड गिरता है तो चांद की सतह की चुंबकीय मिट्टी उड़कर रोवर के सोलर पैनल को भी धूल से कवर कर सकते हैं। ऐसा नासा के मार्स रोवर के साथ भी हो चुका है। लेकिन आपको यह जानकर खुशी होगी कि इसके लिए इसरो ने एक बढ़िया सा प्लान बनाया है, जिसमें उन्होंने एक दिन और मिशन करके रोवर की बैटरी पूरी तरह से ड्रेन करने के बजाय उसे एक दिन पहले ही फुल बैटरी के साथ सुला दिया है, जिससे अब लूनर डे की शुरुआत होगी। तब रोवर अपनी बैटरी में स्टोर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके खुद के उपकरणों को रिबूट कर पाएगा, जिससे शुरुआत में सोलर पैनल्स पर ज्यादा लोड नहीं आएगा। वाकई में प्रज्ञान रोवर को सुलाकर इसरो ने बड़ा खेल कर दिया है। और खास बात तो यह है कि ऐसा दिमाग आज तक दुनिया की किसी भी स्पेस एजेंसी ने नहीं लगाया। इसलिए सभी स्पेस एजेंसीज को इसरो के काबिल वैज्ञानिकों से कहीं ना कहीं जलन तो जरूर हो रही है। साथियों, चंद्रयान 3 मिशन से जुड़ी एक और बड़ी खबर यह है कि प्रज्ञान ने चांद पर शतक लगा दिया है और नॉट आउट होकर अपनी पारी को जारी रखने के लिए एक टाइम आउट ब्रेक ले लिया है। जहां चंदा मामा की गोद में सोने से पहले प्रज्ञान रोवर ने चांद पर 101 मीटर्स का लंबा सफर तय किया, जिसकी शुरुआत इसने विक्रम लैंडर की लैंडिंग साइट यानी शिव शक्ति पॉइंट से की थी। जिसके बाद वो अपने सफर पर एक तरफ आगे बढ़ा तो उसे रास्ते में 4 मीटर लंबा गड्ढा दिखा। जो देखा उसने अपना रास्ता बदला और दूसरी दिशा में आगे बढ़कर पूरे 101 मीटर का सफर तय कर लिया, और जिसके बाद इसरो ने अब इसे सुला दिया है। और इसरो के साथ पूरे भारत को भी उम्मीद है कि प्रज्ञान रोवर नींद से जाग उठे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसने अपने मिशन के सभी ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर लिया है और अब ये चांद पर भारत का लूनर एम्बेसडर बनकर वहीं रहेगा। खैर, अब चंद्रयान 3 मिशन द्वारा की गई खोज की बात करें तो सबसे पहले विक्रम लैंडर ने चांद की सतह के तापमान पर भारत को पहली डेटा भेजी थी, जिसके ऊपर ये बताया गया कि चांद की सतह अंदर जाते जाते और ठंडी होती चली जाती है। जिसके बाद प्रज्ञान रोवर ने 4 मीटर का गड्ढा खोदकर अपना रास्ता भी बदला और अपने उपकरण के मदद से एक अहम जानकारी भेजी, जिसमें रोवर ने चांद की सतह पर सल्फर होने की पुष्टि की। साथ ही ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, लोहा, मैग्नीशियम और टाइटेनियम की खोज भी की थी। हालांकि इस पर और ज्यादा डिटेल आना बाकी है। वहीं विक्रम लैंडर ने चांद की सतह पर 5 सेकंड्स के लिए भूकंप भी रिकॉर्ड किया था। लेकिन ये सभी खोजें तो बोनस में थी, क्योंकि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करके इसरो को जो उपलब्धि हासिल हुई वही मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव था। आपको बता दें कि स्लीपिंग मोड में जाने से पहले प्रज्ञान रोवर चांद पर जब मून वॉक कर रहा था तो उसने तभी इसरो को कई तरह की डेटाज और रिपोर्ट्स भेजी थी, जिसे इसरो ने अभी तक पब्लिक नहीं किया है, क्योंकि वैज्ञानिक इन रिपोर्ट्स को स्टडी करते हुए एक बहुत ही बड़े साइंटिफिक ब्रेक थ्रू के करीब पहुंचने वाले हैं, जिसको रिलीज करते ही पूरी दुनिया में हड़कंप मचने वाला है। खैर, प्रज्ञान के बाद अब इसरो जल्द ही विक्रम लैंडर के भी पेलोड इक्विपमेंट्स बंद कर देगा और इसके रिसीवर को ऑन करके इसे भी 15 दिनों की गहरी नींद में सुला देगा, क्योंकि 22 सितंबर के दिन जब प्रज्ञान नींद से उठेगा और चांद के बाकी रहस्यों से पर्दा उठाएगा, तब उसे डेटा ट्रांसफर के लिए विक्रम लैंडर की जरूरत पड़ेगी। इसलिए दोनों का एक साथ जागना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने तो अपने मिशन में कामयाबी हासिल कर भारत का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया है, और अब हमारा फर्ज बनता है कि हम कमेंट बॉक्स में साथ मिलकर भारत के इन 2 वीरों की तारीफ में 2 शब्द लिखें। साथ ही अगर आपको भारत के चंद्रयान 3 मिशन पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और इसरो से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। वहीं अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।